नमस्कार, स्वागत है आप सभी बहनों का हमारी चैनल में। तो मैं सभी बहनों से भाइयों से कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने और भी भाई बहनों से कहें जिससे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उनको सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहेंगी कि कब कौन सी चीज़ कहाँ पर करनी है। और हमारे इस चैनल में हर प्रकार की वीडियो पड़ी हुई है जिसे आप देख सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे पोषण ट्रैकर से संबंधित हो, चाहे पोषण अभियान हो, चाहे स्वस्थ बालक बालिका वाली हो, और चाहे एमपीआर हो। किसी भी प्रकार की आपको वीडियो देखनी होगी तो इसी चैनल पर आपको सभी प्रकार की वीडियो मिल सकती हैं, चाहे किसी भी प्रकार के रजिस्टर के बारे में हो। तो देखिए, अब इसमें नई जानकारी आई है, सभी भाई बहनें अपना ध्यान दें। ये 31 मार्च का निकला हुआ आदेश है और ये स्कूल के ऊपर है, जो आंगनबाड़ी भवनों के चल रहे हैं, अब उसके ऊपर इसकी जानकारी है। तो पूरी जानकारी को आप लें। तो देखिए, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निशांतगंज, लखनऊ, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो देखिए, 31 मार्च का निकला हुआ है। सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, वैश्विक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद। तो यानी कि समस्त जनपदों के लिए निकला हुआ आदेश है। पत्रांक प्री प्राइमरी शिक्षा। अब देखिए, हर चीज़ में प्री प्राइमरी के लिए आदेश चल रहा है, तो प्री प्राइमरी के लिए है ये। इसका विषय क्या है, मैं आपको इसका विषय बताना चाहूँगी। विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर संचालन के संबंध में। तो ये 1 से 12 तक के जो सप्ताह, तो मैंने 1 सप्ताह का कैलेंडर आपको डाल दिया है, लेकिन इसमें और किसके लिए क्या है इसको आप देखेंगे। वह कितने दिन की छुट्टी रहेगी, पोषण वाटिका में कितने दिन की छुट्टी रहेगी, बाल वाटिका में, किचन गार्डन में, हर प्रकार की जानकारी इसी के अंदर है। तो देखिए, महोदया कृपया अवगत होने का कष्ट करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप चिन्हित किया गया है। बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण को यदि बात की जाए तो यह स्पष्ट है कि 80% मस्तिष्क का विकास 0 से 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है। तो हमने आपको ये कई दिन बताया है कि 80% का 80-85 का 6 वर्ष तक की आयु में हो जाता है, बाकी 100% आपका पूरी उम्र में होता रहता है। तो बच्चों की मेन पॉइंट यही है कि 0 से 6 वर्ष तक बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार, अच्छे ज्ञान देना चाहिए। उक्त के दृष्टिगत पूर्व प्राथमिक कक्षाएं एवं उनके सीखने का आधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ निपुण भारत के दिशा निर्देशों को स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बच्चा कम से कम 0 से 5 से 6 वर्ष में 1 वर्ष के बाल वाटिका के रूप में गतिविधि आधारित भाषा एवं अंकीय साक्षरता के पूर्व प्रत्ययों उत्तम बदमचे को सीख सके। तो देखिए, उत्तम बदमचे मतलब जो भी बदतमीज होते हैं कुछ बच्चे, कुछ अच्छे संस्कार होते हैं जो शब्दों को सीख सके, शब्दों की पहचान कर सके, अक्षर को सीख सके। भाषा, उत्तम भाषाएं के कौन कौन सी भाषा है, ग्रामीण एरिया की भाषा जो ग्राम के हिसाब से होती है, और जो शहर के बच्चे होते हैं वो शहरी एरिया के हिसाब से होती है। तो उसी हिसाब से हमें बच्चे को हर प्रकार के बारे में जानकारी देनी है। निपुण भारत बच्चों को विकास के मुख्य 3 आयामों के आधार पर बनाते हुए बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने हेतु 12 सप्ताह गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी प्रक्रिया पर विशेष जोर देता है। कोविड-19 महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र अधिकांश समय बच्चों हेतु बंद रहे। अतः उक्त शैक्षणिक एवं विकासात्मक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से विद्यालय एवं से NCTRT द्वारा विकसित विचार प्रदेश के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से विद्यालय तैयारी मॉड्यूल तैयार किया गया है। 1.108 लाख शिक्षकों को उक्त के प्रशिक्षित भी किया गया है। तो देखिए, इतने टीचरों को प्रशिक्षित किया गया है। और इसका आगे इसमें क्या है, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष
21-22 में प्रारंभिक तैयारी के रूप में। तो देखिए इसमें जो भी है मैं इसको नहीं, मैं आपको मेन चीज़ों को दिखाना चाहूँगी जिससे आपका समय भी बचे और आप आराम से इसको जान भी सकें। तो देखिए यहाँ से आपका 1 यहाँ से है आपका बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। तो देखिए बच्चों को ये सब हमें बताना है कि किस तरीके से बच्चे अच्छा स्वास्थ्य अपना बनाए कैसे रखेंगे। बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो, बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। तो देखिए उनका निकटतम परिवेश जैसे जिस भी माहौल में रहते हैं तो उसी से वो जुड़े रहें, उनका ऐसा विचार और सकारात्मक भाव एकदम से हो, उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो और अच्छे विचार उसके अंदर उत्पन्न हो। आपका तीसरा है बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। तो देखिए इसके बाद में आपका जुड़े रहें को रेखांकित करते हुए 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2022-23 में विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 में उक्त का क्रियान्वयन किया जाना है। स्कूल रेडिशन कार्यक्रम कक्षा 1 में संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं। तो देखिए इसमें कौन से दिशा निर्देश निम्नवत हैं, आप इसको देख सकती हैं आप। माह, तिथि, गतिविधि, समय सारणी, 3 माह के विद्यालय तैयारी, बाल वाटिका कार्यक्रम में संचालन की समय सारणी। तो देखिए विद्यालय में बाल वाटिका तैयारी की भी समय सारणी है, हर चीज़ में इसकी जानकारी है। तो आप देख सकती हैं इस पर 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से है आपका देखिए 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का है आपका कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन एवं चहक के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण। तो देखिए अगर बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो अभिभावक के अंदर चहक हुई उत्साह होगा कि हम अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर करवा दें। तो ये आपका 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद में आपका 25 अप्रैल से और 14 मई तक का है कक्षा 1 में विद्यालय तैयारी गतिविधि कैलेंडर में दिए गए सप्ताह 1, 2 व 3 की गतिविधि का संचालन। तो देखिए 25 अप्रैल से आपको 14 मई तक कैलेंडर 1, 2 और 3 सप्ताह का गतिविधि करनी है। तो मैंने जो पहले सप्ताह का कैलेंडर डालना है तो वो आपका 20 अप्रैल से शुरू होगा। तो मैं अभी आपको दूसरा वाला सप्ताह का कैलेंडर नहीं डालूंगी, मैं उसको आपको तभी डालूंगी उसके बाद 36 यानी 1 मई के बाद डालूंगी मैं। एक सप्ताह हो जाता है 25 अप्रैल से, तो उसके बाद मैं आपको 1 मई के बाद ही डालूंगी। आपका फिर तीसरा है 16 मई से 15 जून तक, ये आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। तो देखिए आप देख सकती हैं यहाँ पर 16 मई से 15 जून तक का ग्रीष्मकालीन अवकाश है। उसके बाद में आपका आ जाता है 16 जून से 25 जून, 3 सप्ताह की गतिविधि को दोहराया जाए। तो यानी आपका 1, 2, 3 जो सप्ताह आपका 20 से 14 मई वाला चलेगा उसको 16 से 25 जून तक दोहराना है, कहीं बच्चे इसको भूल तो नहीं गए हैं। उसके बाद आपका आ जाता है 27 जून से 30 जुलाई गतिविधि कैलेंडर के 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन। तो आपका 27 जून से चलेगा 30 जुलाई तक, आपको 4 से 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 5 सप्ताह का कैलेंडर करना है पूरा। उसके बाद आपका 1 अगस्त से 27 अगस्त गतिविधि कैलेंडर में 9 से 12 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रगति आंकलन एवं अभिभावकों का साथ चहक द्वितीय चरण का क्रियान्वयन। तो यानी 6 मंथ का ये हो जाएगा, 6 के बाद में फिर आपका दूसरा चालू हो जाएगा। तो उनको आपको अभिभावकों को मीटिंग लेनी है, पेरेंट्स मीटिंग लेनी है, उसके हिसाब से इनको बताना है। गतिविधि कैलेंडर छात्र नामांकन के साथ करते हुए उन्हें संलग्न, तो उनको गतिविधि कैलेंडर के साथ में सभी चीज़ बतानी है। उसके बाद में आपका आ जाता है जनपद स्तर पर कक्षा 1 में संचालित 12 सप्ताह के स्कूल रेडिशन गतिविधि कैलेंडर के अनुसरण हेतु 3 सदस्यीय अनुसरण समिति का गठन किया जाए, जिसमें जिला समन्वय प्रशिक्षण नोडल SRG एवं डाइट मेंटर नामित किए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व। तो देखिए खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व कौन से हैं,
उसके बाद में आंगनबाड़ी के दायित्व कौन से होंगे, इसमें सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो आप ध्यान से सुने और जो जिसके बारे में भी हम बताएं उसको ध्यान से सुने, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व कौन सी हैं, विद्यालय के अध्यापक हैं उनके दायित्व कौन कौन सी हैं। तो देखिए अभी मैं आपको खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व बताने जा रही हूँ। बाल विकास खंड स्तर पर 3 माह के बाल वाटिका कार्यक्रम के संचालन में नेतृत्व प्रदान करेंगे, समय समय पर स्वयं पर्यवेक्षण करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। तो देखिए समय समय पर वो देखने भी आएंगे, आपकी बाल वाटिका बनेगी उसको, और उनमें उसमें क्या कमी उसको भी बताएंगे। विकास खंड में शिक्षकों को विद्यालय बाल संख्या के आधार पर रणनीति निर्धारण करेंगे। उक्त रणनीति का अभिलेख करते हुए समस्त प्रधानाध्यापकों का अनुमुखीकरण किया जाएगा। तो देखिए विकास खंड वाले हैं वो विद्यालय के उनको भी बताएंगे इसमें क्या है क्या नहीं, रणनीति बना करके उनको भी सभी चीज़ बताई जाएगी। उसके बाद में आपका आता है विकास खंड के न्यूनतम 40% विद्यालय को लैब एरिया के रूप में चिन्हित करते हुए 100% सहयोग प्रदान। तो देखिए जो लैब होती है, लैब के हिसाब से भी बच्चों को 100% के हिसाब से विद्यालय में टीचरों को बताया जाएगा, वो अपने बच्चों को बताएंगे। उसके बाद में आपका आ जाता है विद्यालय में प्रधान अध्यापक के कार्य का एवं दायित्व। तो देखिए प्रधान अध्यापक है उसके क्या दायित्व हैं। कक्षा 1 के नोडल अध्यापक की गतिविधि कैलेंडर के रंगीन छायावृत्त दिए गए निर्देशों के क्रम में उपलब्ध कराना सुचारू करेंगे। स्कूल एडिशन के प्रोसेस शिक्षक को कक्षा 1 हेतु नोडल के रूप में नामित करेंगे। उसके बाद में बच्चों के लिए स्कूल तैयारी गतिविधि के संचालन के लिए संयुक्त योजना तैयार करेंगे। गतिविधि कैलेंडर के लिए आवश्यक संसाधनों के रूप में चार्ट पेपर, अंकन, A4 साइज पेपर, ऋण आदि कक्षा 1 में हेतु उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए CSR का सहयोग लेने के साथ ही स्कूल ग्रांट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए स्कूल ग्रांट का भी प्रयोग करना है। उसके बाद में आ जाता है आंगनबाड़ी का। देखिए आंगनबाड़ी के दायित्व क्या है। आंगनबाड़ी के 5 से 6 वर्ष के बच्चों व कक्षा 1 के बच्चों हेतु बाहरी खेल एवं स्वतंत्र खेल की संयुक्त गतिविधियों का उपयुक्त स्थान पर समय निर्धारण करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। तो देखिए ये भी टीचरों का काम है कि आंगनबाड़ी के साथ मिलकर के ऐसे कराएंगे। कक्षा 1 वाले और जो 5 से 6 वर्ष वाले बच्चे हैं उनको साथ में बैठ कर के स्वतंत्र खेल खिलाएंगे। उसके बाद में आता है शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे। तो देखिए शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मार्गदर्शन कराएंगे बच्चों का, और जिसके बारे में आंगनबाड़ी को जानकारी नहीं है उसकी मार्गदर्शन शिक्षक कराएंगे आंगनबाड़ी को, इस तरीके से आप कराओ। उसके बाद आ जाता है माता पिता से नामांकन एवं नियमित उपस्थिति के महत्व को बताते हुए घर पर लगातार सहयोग प्रदान करने हेतु चर्चा करेंगे। तो देखिए माता पिता के साथ भी चर्चा करनी है कि बच्चों के आप घर से जाते हैं तो उनको पूछना है नियमित कि क्या आपने वहाँ पर किया या घर के लिए कोई काम दिया है या नहीं। प्रधान अध्यापक कक्षा 1 का समय समय पर अनुसरण करते हुए अनुसमर्थन प्रदान करेंगे। परिसर में उपस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समय समय पर अनुसरण करते हुए केंद्र में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के प्रयोग हेतु कार्यकर्ती को सहयोग प्रदान करेंगे। तो देखिए अगर कोई संसाधन में कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए भी टीचर आंगनबाड़ी का सहयोग करेंगे। आपका नोडल शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व। तो देखिए इसके दायित्व क्या हैं, आप देख सकती हैं इसको। नोडल शिक्षक संकुल अपने संकुल के सभी विद्यालयों में ये सुनिश्चित कराएंगे कि 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर सभी विद्यालयों में संचालित किया जा रहा हो जानकारी लेनी उनको। नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए आपको बोलना है। तो ये नोडल अधिकारी का दायित्व है। नोडल शिक्षक संकुल द्वारा कक्षा 1 से नोडल अध्यापकों के साथ प्रत्येक 15 दिवस में विद्यालय अवधि के पश्चात बैठक करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के साथ उनकी परीक्षाओं एवं जिज्ञासा का निराकरण करेंगे। उक्त बैठक ऑनलाइन मोड पर भी की जा सकती है। तो देखिए जो नोडल अधिकारी है वो हर 15 दिन के बाद में टीचर से जानकारी लेंगे कि आप विद्यालय में क्या करा रहे हैं क्या नहीं, हर बिंदु पर ये चर्चा होगी। तो ये 15 दिन के बाद में टीचरों के साथ होगी, इसमें हम भी आ सकते हैं।
इसमें आंगनबाड़ी बहनें भी बैठेंगी जरूर। प्रधानाध्यापक के माध्यम से कक्षा 1 में बच्चों की उपस्थिति नियमित कराना सुनिश्चित करें। प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय में 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर के अनुसरण कक्षा 1 में गतिविधि संचालन की जाए, यह सुनिश्चित करेंगे। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रधानाध्यापक को उत्साहवर्धन करते हुए कार्य करने वाले अध्यापकों एवं नोडल शिक्षक को चिन्हित करते हुए सम्मानित भी करेंगे। तो देखिए, जो ये नहीं है कि आप कार्य करते रहो, आपको कोई इसके लिए कोई लाभ नहीं है, तो उनका सम्मान भी किया जाएगा। कहाँ इस स्कूल में अच्छे से कार्य किया जा रहा है, तो इसमें उनको भी अच्छा, टीचर हो चाहे बच्चे हो चाहे आंगनबाड़ी हो, उनको भी अच्छा लगता है। तो इसके आगे देखिए, को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की आरंभिक साक्षरता एवं अंकीय दक्षता की संयुक्त गतिविधियों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व प्रधान अध्यापक का क्षमता संवर्धन करेंगे। तो ये क्षमता संवर्धन एक ऐप है, उसमें आंगनबाड़ी की लोकेटेड जो लोकेशन है उसको आंगनबाड़ी और केंद्रों की और टीचरों के एक साथ उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी की जाएगी। नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व, तो देखिए इसके क्या दायित्व है नोडल अध्यापक के। स्कूल रेडिसन प्रशिक्षण नोडल अध्यापक द्वारा कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर का संचालन किया जाएगा। उक्त नोडल अध्यापक बच्चों के साथ पूरे समय कार्य करते हुए गतिविधि कैलेंडर की समस्त गतिविधियों का संचालन स्वयं करेंगे। तो देखिए, इसमें आंगनबाड़ी के भी सभी दायित्व हैं, टीचर के भी हैं, हर के हैं, और अध्यापक के हैं। जो नोडल अधिकारी है उसके भी है। बाल वाटिका किस तरीके से बनेगी, क्या इसमें करना है। नोडल अध्यापक को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाल वाटिका के लिए बनाए गए कैलेंडर के अनुसार ही बच्चों को गतिविधि कराई जा रही है। नोडल अध्यापक बाल वाटिका कैलेंडर में दी गई गतिविधियों का अनुसरण स्थानीय सामग्री से TLM बनाएंगे। तो देखिए, उनको जो अध्यापक जो है नोडल अधिकारी हैं, उनको भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि बाल वाटिका में जो जिस दिन का, जैसे बच्चों का दिन होता है कि इस दिन इनको बाल वाटिका में कार्य करना है, इस दिन इसमें करना है, इस दिन खेलकूद का है, तो उसी हिसाब से उनको देखना भी है। ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ पर ध्यान ना दें। तो इसमें आंगनबाड़ियों को हर चीज़ में, जब भी मीटिंग होगी ऑनलाइन, तो उसमें आंगनबाड़ी को उपस्थित रहना जरूरी है, क्योंकि इसके दोनों की एक साथ होगी। लोकेटेड लोकेशन एक ही है, तो दोनों को एक साथ मीटिंग होगी, हर चीज़ के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। विद्यालय तैयारी संबंध विद्या प्रवेश मॉड्यूल के दिशा निर्देशों में क्रम में 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर SCERT एवं सहयोगी संस्थानों की सहायता से तैयार करने संलग्न के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कैलेंडर की दीक्षा पोर्टल में प्री प्राइमरी के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अपलोड किया गया है। अध्यापक दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह में कैलेंडर के चार्ट पेपर पर स्वयं बना सकते हैं अथवा संलग्न कैलेंडर की छायावर्त प्राप्त करते हुए क्रियान्वयन कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक सुनिश्चित करें कि उक्त हेतु किए गए व्यय का भुगतान विद्यालय ग्रांट से किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 1 एवं नोडल अध्यापक के पास संबंधित कैलेंडर का होना आवश्यक है। गतिविधि संचालन करने हेतु संबंधित दिशा निर्देश, तो देखिए इस तरीके से दिशा निर्देश है। जो टीचर है उनका एक ऐप है, दीक्षा ऐप है। जिस तरीके से आप आंगनबाड़ी बहनों का भी एक ऐप है, बाल वाटिका वाला, बाल पिटारा है, उसी तरीके से उनका भी एक ऐप है। तो इस तरीके से बच्चों के बारे में हर चीज़ उसमें दिखाई जाएगी, कैलेंडर 12 सप्ताह वाला। 3 माह में के स्कूल रेडिसन बाल वाटिका कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से 6 कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण प्रधान अध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों एवं शिक्षक अभिभावकों को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र 2 रूप में आमंत्रित करें रूप में आमंत्रित करें। यह ध्यान रखा जाए कि अभिभावकों में माताएं अवश्य प्रतिभाग करें। विद्यालय तैयारी कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व से जागरूक करते हुए अभिभावकों के साथ पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए उनसे अपेक्षा की जाए। सक्षम अभिभावक बच्चों को नियमित विद्यालय भेजेंगे। अभिभावक समय समय पर घर में बच्चों को विद्यालय में सीखी गई गतिविधि के बारे में पूछेंगे। तो देखिए, अभिभावकों का ये जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं कि बच्चे के बाद पूछे नहीं कि बच्चे में क्या हुआ स्कूल में, तुम्हें कुछ पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं।
तो इस चीज़ की भी जिम्मेदारी बच्चों के माँ बाप की बनती है। उन्हें पूछना चाहिए, अगर टीचर कुछ नहीं पढ़ाते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, तो उन्हें आकर के इस चीज़ों के बारे में टीचरों से कहना चाहिए। प्रथम चरण के कार्यक्रम में कक्षा 1 के अभिभावकों के साथ साथ ग्राम स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति, जागरूक वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त अध्यापक आदि एवं शिक्षक युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। उनके द्वारा ग्राम स्तर पर समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने के सहयोग से लिया जाए। आपका द्वितीय चरण है उक्त का स्कूल रेडी से 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संपन्न हो जाने के पश्चात आयोजित किया जाए। तो देखिए 12 सप्ताह का आपका जो कैलेंडर है वो जैसे ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद में नामांकन की समस्त छात्रों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके बच्चे द्वारा पिछले 3 माह में सीखी गई गतिविधि विभिन्न का प्रदर्शन किया जाए। तो जैसे कि देखिए जो बच्चों ने बनाया है, हमारे ये गतिविधि की है, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने पेपर काट के बनाया, किसी ने बॉल बनाई है, जो भी है उनको रखेंगे हम 3 माह के बाद में। 12 सप्ताह का ये ख़त्म हो जाएगा, फिर उनको हम ये सभी चीज़ें दिखाएंगे। अध्यापक अध्यापिका द्वारा अभिभावकों को बच्चों के प्रगति के अवगत कराया जाए। बच्चों द्वारा अपने अभिभावकों के सम्मुख कविता पाठ, कहानी सुनाना, रोल प्ले आदि कौशल का प्रदर्शन कराया जाए, जिससे उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मविश्वास विकसित हो सके। उक्त दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाए तथा अभिभावकों के साथ छोटे छोटे खेल आयोजित करते हुए प्रोत्साहन किया जाए। समस्त छात्रों को परितोषित करते हुए उनका उत्साह किया जाए। तो देखिए अगर अभिभावक इस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे ने ये किया, तो बच्चों से और करवाने की इच्छा करता है। और उसको बच्चे जब उसके सामने कुछ नहीं करते हैं तो उन्हें लगता है ये कुछ नहीं कर पाता, चल रहने दे, तुम ये सब नहीं कर पाओगे। तो इससे बच्चों का मनोबल कम होता है और अभिभावक उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन जब अभिभावक देखें कि हाँ ये मेरा बच्चा कर लेता है, मैंने कभी करते हुए नहीं देखा, ये तब भी कर लेता है, तो उसका उत्साह बढ़ाएंगे कि हाँ तुम तो कर लेते हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो तो और अच्छा, बच्चे को भी अच्छा लगेगा। उसके बाद में आया छात्रों का सतत आकलन। 3 माह की गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही नोडल शिक्षक द्वारा छात्र के संज्ञानात्मक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बिंदुओं भाषा संख्या का आकलन किया जाए। तो देखिए इसमें पूरी सभी चीज़ दी गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा रह गया, इसमें क्या स्कूल एडिशन के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर के संचालन से संबंधित विभिन्न हितधारकों के कार्य एवं दायित्व। तो दी किसके क्या दायित्व है, इसमें छोटे से छोटे में इसको मैं बताना चाहूँगी आपको। शिक्षा निदेशक, डाइट मेंटर सहायता की, और इसमें देखिए आंगनबाड़ियों की भी है हर चीज़। इसमें हर एक जो भी है उन सब के दायित्व है अपने अपने, उन सभी को अपने अपने दायित्वों को पूरा करना है। इसमें देखिए ARP के कार्य का दायित्व, ARP के भी दायित्व हैं। CDPO कार्य के दायित्व, और देखिए CDPO के दायित्व है आंगनबाड़ी के दायित्व। CDPO के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सुनिश्चित किया जाए आंगनबाड़ी केंद्रों की लोकेशन जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्तियों के जो बच्चे हैं उनकी कार्यकर्तियों के केंद्र के बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित करेंगे। तो देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो बच्चे हैं उनकी नियमित उपस्थिति की जानकारी लेनी होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कार्य एवं दायित्व। तो देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के दायित्व हैं नोडल अध्यापक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, ये हमने आपको बता दिया है। आंगनबाड़ी में 6 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावक को सम्मिलित हों। जो बच्चे हैं तो वो बच्चों के अभिभावक हैं तो वो सम्मिलित हैं 5 से 6 वर्ष वाले, यानी 1 साल के बच्चे हैं जो अच्छे से कर सकते हैं, यानी 5 से 6 वर्ष वाले। ECC दिवस पर प्रधानाध्यापक को नोडल शिक्षक की आमंत्रित करेंगे। ICDS द्वारा दिए गए गतिविधि कैलेंडर के अनुसार गतिविधि कराएंगे। प्री स्कूल किट के दिए गए रिसोर्सेज का प्रयोग करेंगी। तो ये देखिए आंगनबाड़ी के गतिविधि के लिए TLM का प्रयोग करेंगे। नोडल टीचर के साथ समन्वय स्थापित करें। तो ये हमने आपको बता दिया है कि हमें जो टीचरों की मीटिंग ट्रेनिंग जो भी होगा तो हमें उनके साथ अपना समन्वय स्थापित करना, साथ ही साथ उनके साथ ही रहना है, साथ ही कौन सी मीटिंग में जा रहे हैं कहीं भी हो
तो जो उनके साथ की हमारी है वो उनके साथ ही हमें करनी होगी। तो देखिए इस तरीके से सभी भाई बहन अपना कौन से क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी बहनों तक शेयर करें। और कितने दिन की छुट्टी है, कौन कौन से किसके दायित्व हैं, इसमें सभी प्रकार की जानकारी है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब ये 20 तारीख के बाद में यही शुरू होने वाला है, 20 अप्रैल से। धन्यवाद।